नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों। याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ जमाना, तेरी मीठी से आवाज में भाई कहकर बुलाना, वो सुबह स्कूल के लिए तेरा मुझको जगाना। अब क्या करे बहना, यही है जिंदगी का तराना। अब यही है जिंदगी का तराना। हैप्पी भाई दूज। प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ, जो दुआ मांगो उसे तुम हमेशा पाओ। भाई दूज का त्योहार है, भैया जल्दी आओ, अपनी प्यारी बहना से आकर तिलक लगवाओ। वास्तव में आज के दिवस का विशेष महत्व है। भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहन चाहे भाई का प्यार नहीं, बहन चाहे भाई का प्यार नहीं, चाहे महंगे उपहार, रिश्ता अटूट रहे सदियों तक, मिले मेरे भाई को खुशियां अपार। बहन की कामना होती है, बहन की कामना अविस्मरणीय होती है। हैप्पी भाई दूज। भाई दूज का है त्योहार, बहन मांगे भाई से रुपए हजार, तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर देती आशीर्वाद, खुश रहो हर बार। आज का यह ट्रेडिशन चल गया है, परंतु कैसे तिलक लगाए? इन मंत्रों से लगाए। ओम आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। पुनः एक बार इसे याद करने का प्रयास करें। आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। इसी मंत्र से तिलक आप सभी को लगाना चाहिए। भाई दूज पर्व शुभकामना। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। भाई दूज का त्योहार भाई बहन से अटूट बंधन, प्रेम, विश्वास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, तो भाई को अकाल मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है। वास्तव में आप यदि तिलक लगा करके अपने भाई की लंबे उम्र की कामना करते हैं, तो निस्संदेह भाई की जो उम्र होती है वो लंबी होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। क्योंकि भाई दूज मनाने के पीछे यम और यमुना से जुड़ी एक पौराणिक कहानी है। यह भी माना जाता है कि जो भी भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान करके अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है और अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे यम का भय नहीं रहता है। यदि भाई बहन इस दिन पवित्र नदी यमुना में स्नान करते हैं, तो उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा पौराणिक कथा है। और पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे। यमुना ने बार बार यमराज को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन काम की अधिकता के कारण वह अपनी बहन से मिलने नहीं जा सके। एक दिन यमुना ने यमराज से यह वादा लिया कि वह कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को उनके घर आएंगी। लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ी झिझक होने लगी, क्योंकि यम लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में उन्हें कोई अपने घर नहीं बुलाता।
लेकिन अपनी बहन से किए गए वादे के कारण वह यमुना के घर चले जाते हैं। यमुना अपने भाई यम को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और उनका आतिथ्य सत्कार करती है। यमुना ने अपने भाई के लिए अनेक व्यंजन बनाए। अपनी बहन की सेवा भावना देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने उनसे वादा लिया कि वह हर साल इस तिथि यानी कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को उनके घर भोजन करने आएंगे। यमराज ने भी तथास्तु कहकर उन्हें उपहार दिए। माना जाता है कि इसी दिन से भाई दूज की परंपरा शुरू हुई। वास्तव में भाई दूज की जो परंपरा शुरू हुई यह अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य है। प्रत्येक भाई बहन में इसी प्रकार से प्रेम बना रहना चाहिए और भाई बहन के अपार प्रेम संदेश को देने के लिए यह पर्व बना है। तो यदि यह रोचक कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आप सभी के लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला सकूं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।